दरवाजे को बाहर से बंद है। क्रिश बंद करके आएगा, उसको पता है कि हमें कमरे से बाहर नहीं आना। तुम मुस्कुरा रहे हो, 7 बजने वाले हैं, पूजा शुरू होने वाली है और मैं अभी तक यहाँ कमरे में हूँ। मैं पलकी को फोन करती हूँ। इस लड़की को उठाना भी ना इतना आसान है ही नहीं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कोई ना कोई खोल देगा ना दरवाजा। मैं मम्मी को कॉल करता हूँ, रुको। अरे नहीं, उनको फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद है ना सुधा आंटी लास्ट टाइम कितना नाराज होगी थी, और अभी इस तरह से उनको पता चलेगा तो अमन प्लीज अभी मैं हाँ करो, पलकी को कॉल करो, ट्राई करो। आज काम से छुट्टी है ना, इसलिए शायद सो रही होगी अभी भी। दिया बेचारी को काम से 2 ही दिन तो आराम मिलता है। और हमें तो आज भी 1 दिन भी नहीं मिलता। ये आजकल की लड़कियां भी ना बड़ी कोमल कुमारियां हैं, बस साज सज्जा और नखरे। अरे बहुत ढील दे रखी है तुमने। अब बुलाओ भाई, मैं भी तब तक नहा के आती हूँ। अच्छा, और एक काम करो, हमारे लिए हर्बल वाला नया शैम्पू, एक साबुन और एक तौलिया भिजवा दो। ये क्या कटोरियों जैसी गोल गोल आंखों से घूर रही हो हमको? नाम क्या है तुम्हारा? रामकली नाम है उसका दीदी। तो रामकली जी, अगर अब आपका निहारना हो गया हो तो बाहर टैक्सी से हमारा सूटकेस निकलवा के ले आओ। जाओ रामकली, जाओ जल्दी जाओ। कैसे घूर घूर के देख रही थी? हमने सब देखा आईने में। आप और आपका आईना दीदी। हमारी तरह हमारा आईना भी हमेशा सच कहता है, सब दिखाता है, जो सामने है वो भी और जो पीछे है वो भी। अरे बैठी बैठी सर क्या हिला रही हो? जाओ बहू को लेकर आओ, पूजा के बाद शगुन भी तो देना है ना उसे। हाँ हाँ, हम किसके बाथरूम में नहाए? मेरा बाथरूम थोड़ा गीला होगा, आप कृष के बाथरूम में नहा लीजिए। हाँ आइए। भगवान झूठ ना बुलाए, इतनी गर्मी में ट्रेन का सफर करना भी सजा है, पर क्या करें, अपनों के लिए करना पड़ता है। अब अपने भी फिक्र करें तो अच्छा लगता है। मैं दिया को उठाती हूँ, आप नहा लीजिए तब तक कृष के बाथरूम में। पता है, पहली बार थोड़ी आई हूँ। दिया उठ जाओ। दिया उठ जाओ। मम्मी को पता नहीं है ना हम साथ में? आंटी जी मैं तो उठी हुई हूँ, बाहर से दरवाजा बंद है। बाहर से किसने बंद कर दिया? तुम दोनों साथ? और पलकी कहाँ है? मुन्ना की दुल्हन, अरे ओ मुन्ना की दुल्हन, यहाँ आना जरा। अरे जल्दी आओ। बुआ, आपका भाई। ये कौन है ये लड़की? और ये कृष के कमरे में क्या कर रही है? ये तो पलकी है, दिया भाभी की बहन। अरे दिया भाभी की बहन है तो तुम्हारे कमरे में क्यों सो रही है? अरे वो भगवान झूठ ना बुलाए मुन्ना की दुल्हन, एक जवान लड़की एक जवान लड़के के कमरे में क्या कर रही है? कृष ये सब क्या है? मम्मी, अरे एक बहन ने तुम्हारे बड़े लड़के को फंसाकर लव मैरिज कर ली और ये दूसरी छोटे भाई के कमरे में। छी छी छी, अरे ये क्या गंदगी चल रही है तुम्हारी नाक के नीचे? कुछ शर्म लिहाज बचा है इस घर में या नहीं? दिया, मैंने तुमसे साफ साफ कहा था ना कि पलकी तुम्हारे कमरे में सोएगी, तो फिर ये सब क्या है? सुधा आंटी वो बस, तुमने मेरी बात नहीं सुनने की ठान रखी है क्या? मैं तुम्हारे कंफर्ट के बारे में सोच रही हूँ और तुम मेरी नाक कटवाने का। क्या मम्मी,
आपकी नाक कटी भी तो मधु बुआ के सामने। वैसे एक बात समझ नहीं आई, ये बुआ जी टपक कहाँ से पड़ी? तुझे तो पता है ना अपनी मधु बुआ, बिना बुलाए आती है और बिना बताए चली जाती है। और बस उनके आते ही इतना बड़ा तमाशा हो गया, इसी की कमी थी। मेरी मानो मम्मी, कभी कभी नुकसान में बहुत बड़ा फायदा छुपा होता है। मधु बुआ आ गई है ना, अब वो दिया भाभी को खूंखार सास क्या होती है ना वो बताएंगी। वरना आपको तो कितना लाइटली लिया हुआ था उन्होंने। मेरा मतलब है कि दिया भाभी को आप कुछ कह नहीं पाती थी अरमान भाई की वजह से, इसीलिए तो आपके सर पे चढ़ के नाच रही थी। लेकिन अब मधु बुआ आ गई है ना, अच्छे से बहू बनना सिखाई देंगी। मजा आएगा। इतना खीखी मत करो, मुझे तो इस बात का डर है कि आज जो पलकी और दिया की वजह से हुआ, उसे लेकर तेरी मधु बुआ मुझे सालों तक बातें सुनाएगी। मुन्ना की दुल्हन, अरे कहाँ रह गई? चलो अब देखते क्या हुआ वहाँ। क्या होना है? आई एम श्योर बुआ जी ने गुड्डू की दुल्हन की क्लास लेनी शुरू कर दी होगी। चलो चलो, मजा आएगा। नई दुल्हन, पता है हम कौन है? तुम्हारी बुआ सास। भगवान झूठ ना बुलाए, इस घर में हमारा क्या ओहदा है समझती हो ना तुम? दिया, बैठ जाओ। मुन्ना की दुल्हन, अरे कह दो अपनी नई बहू से कि आज जो इसने और इसकी बहन ने किया है ना, उसकी वजह से हम इन्हें माफी तो क्या आशीर्वाद तक नहीं देंगे। अरे ऐसी बेशर्मी इस घर में कभी नहीं हुई। मधु आप क्या बात कर रही हैं? मैं आपको बता चुका हूं ना, गलती कृष की थी। दरवाजा उसने बाहर से बंद किया था। तुम बीच में मत बोलो गुड्डू। अरे तुम्हारा कमरा बंद था तो इस लड़की को पूरे घर में कोई दूसरा कमरा नहीं मिला सोने के लिए? बुआ जी, इसमें पलकी की कोई गलती नहीं है, इसमें मैंने की। चुप कृष, हम तुमसे भी बात नहीं कर रहे हैं। और हाँ, तुम इतने बड़े कब से हो गए कि हमें पलट के जवाब देने लगे? भगवान झूठ ना बुलाए। अरे हम देख रहे हैं, जब से ये नई बहू घर में आई है ना, तब से इन दोनों भाइयों के पर निकल आए हैं। मधु वो गलत बात है। आप हर बात का दोष पलकी और दिया पर नहीं डाल सकती हैं। आपको बता चुका हूं मैं, गलती कृषि है, वो गलती मान चुका है अपनी। अरमान, तुम कृष से बड़े हो, बुआ की बात समझने की जगह तुम भी उनसे बदतमीजी कर रहे हो। तुम तो रहने ही दो। ये ना तुम्ही ने शह दी होगी, तभी इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमें पलट के जवाब देने लगे। अब तो कुछ इज्जत ही नहीं बची है हमारी अपने सगे भाई के घर में। मुन्ना की दुल्हन, थोड़ा तो ध्यान दो इस घर पे। एक जवान लड़की तुम्हारे लड़के के कमरे में, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। और इस बेशर्म लड़की को देखो कैसे बुत बन के खड़ी है। मधु बुआ, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, पर मेरी पलकी बहुत भोली है। उसे कृष्ण ने कहा होगा और वो मान भी गई होगी, बिना ये सोचे कि कमरा एक साथ शेयर करने वाली बात को किसी और तरीके से भी समझा जा सकता है। पलकी का दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं पलकी और अपनी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप अपने बच्चे समझ के हमें माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान झूठ ना बुलवाए, मेरी बातें कड़वी होती हैं
लेकिन सच्ची हैं। अरे जब गलती तुम्हारी बहन से हुई है तो तुम क्यों माफी मांगोगी? पैर भी उसी को छूने होंगे, हमारे भी और तुम्हारी सास के भी। पर मधु बुआ, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना पलकी के। नहीं, माफी तो इस लड़की को ही मांगनी पड़ेगी। हाँ, ये क्या जिद हुई बुआ जी? अगर आपको माफी मंगवानी ही है तो कृष से मंगवाइए। कृष? अरे कृष तो बच्चा है, ना समझ है, उसकी कोई गलती नहीं है। ये गलत बात है बुआ जी। कृष और पलकी तकरीबन एक ही उम्र के हैं। कृष बच्चा है और पलकी, ये गलत कर रही हैं आप। लड़का और लड़की को अलग अलग तराजों में तोल रही हैं। एक ही गलती के लिए आप पलकी को सबके सामने झुकाकर माफी मंगवाएंगी और कृष को कुछ नहीं बोलेंगी। मुन्ना की दुल्हन, अरे कह दो अपने लड़के से, या तो ये लड़की अभी के अभी हमारे पैर छू के हमसे माफी मांगेगी या फिर हम अगली ट्रेन से लखनऊ वापस चले जाएंगे और फिर ना तुमसे कोई वास्ता रखेंगे और ना अपने सगे भाई के इस घर से। दीदी ऐसे नहीं करते, अपनों से इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है। अब मैं समझाती हूँ बच्चों को। दिया, भगवान झूठ ना बुलाए। अरे कैसी बहू लाई हो तुम भी। बड़ों की इज्जत करना ना इसे आता है और ना इसके घर वालों को। मधु बुआ, आप इस घर की बड़ी हैं और मेरे लिए आपका सम्मान यहाँ पर सबसे ऊपर है। लेकिन उसी सम्मान के पीछे अगर आप जिद करेंगी तो आप याद रखिए मैं भी आपका भतीजा हूं, आपसे ज्यादा जिद कर सकता हूं। पलकी माफी नहीं मांगेगी। नहीं जीजू, मैं माफी मांगूंगी। पलकी जी, मैं जानती हूँ आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी आप दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ। और अगर मेरी वजह से दिया दी को ससुराल में इतनी बातें सुननी पड़ जाए तो ये मुझे मंजूर नहीं है। और वैसे भी बुआ जी तो हम सबसे बड़ी है ना, और बड़ों के पैर छूना तो अच्छी बात होती है। अपनी बच्ची समझ के माफ कर दीजिए। सॉरी सुधा आंटी। ये गलत हो रहा है, बहुत गलत। चल कृष। भगवान झूठ ना बुलाए, भाई बहुत थक गए। मुन्ना की दुल्हन, अपनी वो कटोरी जैसी आंखों वाली रामकली से कहना कि हमारा सामान तुम्हारे कमरे में ही रखवा दे। भाई हमसे ये रोज का ऊपर नीचे आना जाना नहीं हो पाएगा। जी दीदी। इट्स ओके दिया भाभी, जब गलती की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, जैसे मैंने मांगी थी आपकी शादी वाले दिन। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ, दिया बुरा नहीं मानती भावना। हल्दी वाले दिन दिया तुमने मुझे कितनी अच्छी बात कही थी कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि माफी मांगने वाले का ओहदा बड़ा हो जाता है। याद है? सुधा आंटी भी माफी मांगकर अपना बड़प्पन दिखा रही है, और फिर माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि माफी मांगने वाले का दर्जा तो और बढ़ जाता है।
दी चलिए। मेरी मानो मम्मी, बुआ जी को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ है और आते उन्होंने चौका मार दिया। दिया भाभी फिर भी खुद की इंसल्ट सह लेती, लेकिन पलकी की इंसल्ट कभी नहीं। ऐसे नहीं बोलते भावना, देखा नहीं उसकी आंखों में कितने आंसू थे। किसी की दुखती हुई रग पर मलहम लगाते हैं उसे और कुरेदते नहीं। और वैसे भी मधु बुआ से पाला उसका अब पड़ा है और बुआ बहुत लंबा रहेगी, तो मजा तो अब शुरू हुआ है। दी तो क्या हुआ, फिर मजे कर लेंगे ना। सच में मुझे आज पलकी स्ट्राइप का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करना है और अगर मैं अपना कैमरा नहीं भूली होती ना तो पक्का रुक जाती। मुझे पता है तू क्यों जा रही है। तो दी मैं जा रही हूँ ना, आप तो अपने मतलब अपनी मम्मी के घर कभी भी आ सकते हो, उस पर बैन थोड़ी ना है। और वैसे भी अपने घर में अपने बेड पर बैठकर गप्पे मारने का ना मजा ही कुछ और होता है। और यहाँ तो वैसे भी बहुत कॉन्शियस रहती हूँ मैं। सच्ची पलकी? इधर देख, तुझे पता है ना दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है और तेरी दिया दी तेरे झूठ को ऐसे पकड़ लेती है। आज जो हुआ तुझे उसका बहुत बुरा लग रहा है ना? मुझसे ज्यादा बुरा तो आपको लग रहा है दी, और इसीलिए मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको और बातें सुननी पड़े। आई एम सॉरी पलकी, मैं आज तेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तू मेरे घर में पहली बार आई है और ऐसे हर्ट होकर जा रही है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। दी मुझे आज जो हुआ उस बात का बुरा नहीं लग रहा, पर ये डर जरूर लग रहा है कि यहाँ आप एकदम अकेले और सब आपके खिलाफ है, सिवाय अरमान जीजू की। देखा ना कैसे आपके लिए सबसे लड़ पड़े वो आज। वरना कितने पति होते हैं जो अपनी माँ अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक बात तक नहीं सुनते। अरमान जीजू आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। हाँ पलकी, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि अरमान मेरे साथ है। पलकी, आज जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम सॉरी। मधु बुआ को इस तरीके से तुमसे बिहेव करने का कोई हक नहीं था। अगर तुम्हें भी माफी नहीं मांगनी चाहिए थी ना, मैं संभाल लेता। जीजू अगर मैं माफी नहीं मांगती तो दी के लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाती। और वैसे भी बच्चों को डांट तो पड़ती है ना गलती करने पर, तो पड़ गई। पर गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी। आई एम वेरी सॉरी पलकी। पलकी दी, आज आपका देवर मुझे नकचड़ी बंदरिया की जगह पलकी बुला रहा है। इसे तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया है। इट्स ओके क्रिश। और जीजू वैसे भी आज मैं सैड नहीं हैप्पी होकर जा रही हूँ, क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अरे मेरी दी को हमेशा प्रोटेक्ट करने वाला प्रॉमिस, उनका ख्याल रखने वाला प्रॉमिस। और मुझे पता है आप हमेशा ही उनका ऐसे ही ख्याल रखोगे और उनके साथ रहोगे। हमेशा। हाँ कभी कभी थोड़ा झगड़ लेते हैं, लेकिन झगड़ते भी तो उससे है ना इसको प्यार करते हैं, है ना दिया? चलो पलकी, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चलो।
जल्द आऊंगी मिलने। And again, Bye, जीजू। sorry. Bye bye. चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।